हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज थोड़ा ठंडा ज्यादा है, इसीलिए आप लोग ठंडा से मजाक नहीं तो एग्जाम आपका है उसमें दिक्कत होगा। इसीलिए मेरा दुआ है कि आप लोग ठंडा में बचे रहिए और अच्छा से पढ़िए। कहने का अर्थ है कि दबे रहिए, रजाई में दबे रहिए और दबा के पढ़िए। अब दबा के कैसे पढ़ना है? अगर किताब से मन नहीं कर रहा है तो ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो क्लासेस देखिए और उसको फिर प्रैक्टिकली दिन में धूप निकले तो आकर के आराम से पढ़िए, क्योंकि सेहत भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई। तो इसीलिए दोनों में तालमेल बिठा करके रखिए। ठंडा को उतना ढीला भी न दिया जाए, ठीक ना। ठंडा को छोड़ दीजिएगा तो ठंडा अपना करगारी दिखा देगा, इसीलिए ठंडा से बच के रहिए और अच्छा से पढ़ाई करिए, ठीक है। और बाकी सब बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। चलिए, इससे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें क्वेश्चन हम लोग कम से कम 50 करेंगे, लेकिन इसमें जितने भी कुछ बातें हम आपको बताएंगे वो आपके लिए समझिए कि 100 के बराबर होगा, ठीक ना। जैसे कि आप जब भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़िएगा तो इसमें देखिए आपका 4 से 5 फॉर्मूला है और ये आपको होगा तो आप एक नंबर भी, सिंगल नंबर भी आपका छूटेगा नहीं, एक नंबर भी नहीं। तो इसमें पहला जो होता है आपका निर्देशांक ज्यामिति में, अगर कोई ट्रायंगल दिया है मैंने त्रिभुज देले बा, तो त्रिभुज देले हुई अगर ओकर निर्देशांक पूछी तो अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछी, अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, ठीक ना, निर्देशांक पूछेगा, आप क्या करिएगा, ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। y निर्देशांक पूछेगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे का 3, ठीक ना। अगर आपसे कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा जब किसी तीन बिंदु, अगर कोई तीन बिंदु है जस्ट लाइक आप त्रिभुज हो जाए, या फिर कोई समरेख बिंदु है, यानी ऐसी समरेख का मतलब एक ही रेखा पे तीन बिंदु दिया है, और ऐसी स्थिति में अगर आपसे किसी चीज का क्षेत्रफल पूछता है, इसका क्षेत्रफल पूछता है, तो उसका वैल्यू होता है 0। ये चीजें याद करने वाली है, बस आपको याद रहे। कहेगा कि समरेख बिंदु में कितने, समरेख बिंदु के कितने क्षेत्रफल होते हैं, तो आप डायरेक्ट कहिएगा सनरेख, इसका मतलब रेखाएं समान, आंसर भी समान 0, ठीक ना। तो ये सभी चीजें आप लोग को याद रखना है और हम ट्रिक से करते चलेंगे, एकदम आसानी से कैसे याद करना है सब देखेंगे। और दूरी का फॉर्मूला आपका कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट का होता ही है, अंडर रूट का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। या फिर आप कोई दिक्कत नहीं, आप x को पहले कर दीजिए, x2 माइनस x1, या फिर y2 माइनस y1, कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर सेम। आप कैसे भी करिएगा, जब स्क्वायर रूट है तो माइनस अलग से फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी पूछ देगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होगा वो आपका एकदम ट्रिकी याद करना है। त्रिभुज का होगा 1/2 तो याद है याद, ठीक ना। उसके बाद क्या करिएगा, देखिएगा आप यहाँ पे x1, मतलब ये 1 को ध्यान दीजिए, x से स्टार्ट होगा लेकिन ये 1 को ध्यान दीजिए, 1 2 3 2 3 1, यानी सीक्वेंस देखिए। केवल याद करने का क्या है कि 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, तो 2 इसमें तो x में 2 आएगा नहीं क्योंकि x आपका बाहर रहेगा, केवल y का हमको लेना है। तो आपका 1 लिखा गया तो इसके बाद 2y2 होगा, 3 होगा, यानी नंबर सीक्वेंस देखिए, और 3 तक ही होगा आपका। 1 2 3 हो सकता है, 2 3 1 हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है, ऐसे सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 है, 3 1 हो गया, 3 1 2 हो जाएगा, ये सीक्वेंस है और बराबर 0 होगा। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि आप बताइए x को क्या कहते हैं, तो x निर्देशांक में जो भी होता है उसको भुज कहते हैं। तो आपको पता है भुज, आपको अगर याद नहीं होता है तो बस आप इसको छोड़िए और इसको याद कर लीजिए। को है कोटि, क्या लिखा है, कोटि लिखा है, कोटि, कोटि को याद रखिए, कोटि, कोटि यानी कोवा, क्या, कोवा, ठीक है, वाह वाह, इसका मतलब कहीं ना कहीं वाई का अंश आएगा, ठीक है, कोवा, वाह वाह हम कहते हैं कोवा, कोवा, तो ये वाई आ रहा है ना, तो को से कोवा वाई हो जाएगा। और भुजी, यानी ये भुजी आप खाते हैं, भुजी एक्स, मान के चलिए भुजा को याद करना है आपको, भुजी एक्स, ठीक ना, भुजी एक्स कर लीजिएगा, यानी भुजिए एक्स को, माना कि भुजा एक्स, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा, माना कि भुजा x, यानी भुजा का भुज का बात करेगा तो आप उसको x करिएगा, कोटि का बात करेगा तो उसको y करके टिक आउट करके आप लोग चलिएगा। उसके बाद मध्य बिंदु का पूछ देगा तो वही x1 x2, अगर दो बिंदु वाला है तो x1 प्लस x2 बटेगा 2, और y1 y का पूछ देगा तो y1 प्लस y2 बटेगा 2। और उसके बाद से आपका अगर मध्य बिंदु का अगर कोई दिया है, उसका मध्य बिंदु दिया है तो उसके लिए आपका होता है m1, यहाँ पे हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 बटेगा m1 प्लस m प्लस n, और y का अगर पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा डायरेक्ट my2 प्लस ny1 बटेगा m प्लस n, ठीक ना। उसके बाद से कुछ पॉइंट एक और देख लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी चतुर्थांश दिया है तो आपसे इसमें पूछेगा कि कौन सा चतुर्थांश में कौन दिया है। तो इसके लिए आपको देखिए, इसको कहते हैं प्रथम, यानी प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, और ये आपका चतुर्थ हो गया, ठीक ना। तो कोई भी चीज है यहाँ पे सेंटर होता है तो 0 से होता है, इस साइड जाएंगे यानी दाहिना साइड हम जाते हैं तो ये हमारा x होता है और x डैश होता है, यानी ये भी आपका क्या होता है, ये आपका भुज होता है और ये भी आपका भुज होता है, ठीक है। लेकिन इधर हम अगर 0 से बाएं साइड जाएंगे तो ये माइनस का आता है, ठीक ना, माइनस का होता है, और इधर दाहिना जाते हैं तो ये आपका प्लस का होता है, ठीक है। ऊपर भी जाएंगे, अगर कोई ऊपर उठेगा तो ऊंचाई मतलब उसका प्लस ही होगा, ठीक ना, लेकिन उसका डाउन होगा तो माइनस का होना शुरू हो जाएगा, यानी वो कमजोर पड़ेगा। तो इसको कहते हैं y1 और इसको सॉरी y और y डैश, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग कोटि, यानी को से कोआ खाइए और याद रख लीजिए कोआ, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, इसको तो प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसको द्वितीय कहेंगे, इसको तृतीय कहेंगे, इसको चतुर्थ कहेंगे। इसको प्रथम पाद भी बोलते हैं, द्वितीय पाद भी बोलते हैं, और इसको तृतीय पाद, और ये चतुर्थ पाद। और लिखने का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले हम किसका अक्ष लिखते हैं, बिंदु होगा तो सबसे पहले हम x का लिखते हैं और उसके बाद से y का लिखते हैं। तो आप देखिए इसमें x आपका क्या है, प्लस है, प्लस रहेगा। इसमें आपका क्या है तो x y आपका क्या है, प्लस, यानी इसमें अगर देखा जाए तो प्लस प्लस का चार्ज होता है। अगर कहीं दिखेगा प्लस प्लस चार्ज दोनों में तो क्या कहिएगा कि ये क्या है, तो आपका प्रथम चतुर्थांश का है। और हम बोले कि पहले x को लिखा जाता है तो x और फिर y, ठीक ना। तो आपका इसमें बताइए x क्या है, तो पहले x क्या है तो माइनस है, और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, यानी माइनस प्लस का बात अगर आ जाए तो द्वितीय चतुर्थांश याद रखिएगा। इसमें भी आप आइए तो इसमें देखिएगा, तो इसमें आप नीचे आइए, नीचे आइएगा तो आपको क्या दिखेगा, तो आपका प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया। ये आप पहले x लिखाता है, x लिखिए और फिर y लिखिए। यहाँ x क्या है तो माइनस है, y क्या है तो ये भी माइनस है, या अगर माइनस माइनस दिख जाएगा तो आप क्या करिएगा तृतीय चतुर्थांश का है। और उसके बाद से आपका चतुर्थ का बात करेगा तो सबसे पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद से y लिखते हैं। तो x हमारा प्लस है, y हमारा इधर नीचे वाला माइनस है, यानी आपका अगर प्लस माइनस दे देगा तो आप कहिएगा दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में इसका निर्देशांक या शून्यांक होगा। चलिए इतना समझ लिए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं और 1 पे अपना बनाने का कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि हमारा मोटिवेशन क्या होता है कि आप मेरे भाई हैं और मुझे अपने भाई को पढ़ाते समय समझिए कोई भी रिजिक नहीं है, तो आप भी कम से कम शेयर और कमेंट करने के लिए किसी भी प्रकार की संकोच ना करें और सपोर्ट करें। मुझे बस आपकी यही चीजें चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्यार दुलार चाहिए। जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है y अक्ष, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा, कह रहा है y अक्ष पर स्थित बिंदु का निरूपण होगा। यानी जब भी y अक्ष का बात कर दिया है तो याद रखिएगा, जब भी y अक्ष का बात किया है तो हमारा यहाँ ऑप्शन दिया, ऑप्शन से हम लोग खाली करेंगे, ठीक ना। y अक्ष का बात किया है तो y अक्ष के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन ऐसे करके दिया हुआ है, नॉन ऑफ दीज दिया है, ठीक ना।
चौथा नंबर ऑप्शन में। तो इसमें आपको बताना है कि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु हो तो बिंदु y अक्ष का बिंदु का रूप कैसा होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर हम देखें तो देखिए y अक्ष का बात कर रहा है तो y अक्ष सेकेंड वाला होता है, सेकेंड वाला होता है, ठीक है। तो y अक्ष सेकेंड वाला होता है तो जाहिर सी बात है जब y अक्ष का बात कर रहा है तो x अक्ष हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक ना। x अक्ष हमारा जीरो है और यहाँ पे x अक्ष जीरो नहीं है, यहाँ भी नहीं है और बच गया ये x अक्ष जीरो है और दूसरा हमारा x कैसे हो सकता है। यहाँ तो हमारा कहीं ना कहीं y होना चाहिए तो x का वैल्यू कहाँ से आएगा, x नहीं होगा, यानी x का वैल्यू नहीं हो सकता यहाँ पे। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे x को छोड़ करके बाकी किसी का वैल्यू हो सकता था लेकिन नहीं, तो यहाँ दिया है वह x, हालांकि हमारा x का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, और ये दिया है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन x बराबर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, x बराबर 2 दिया है का रेखांकित चित्र पर है। तो यानी बताइए इसमें कह रहा है कि x आपका 2 है, तो यानी x का वैल्यू जो होगा x और y होता है तो x पे हमेशा क्या होगा, 2 होगा, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, ऑप्शन नंबर बी में भी 2 है और सी में भी दिया है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे दिख रहा है, आप टिक आउट करके मिला सकते हैं, ठीक ना, उससे देख करके मिला सकते हैं। क्वेश्चन बस समझिए और उसका आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका दिया हुआ है -6 और -8, -6 और -8 दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु, यानी इसमें कोटि कौन है। तो हम आपको क्या बोले थे, भूजिए x से और कुआ खाइए y से, तो कोटि का बात कह रहा है तो आंसर विल बी डायरेक्ट 8 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा बी नंबर को टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीका से और ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको समझते और करते चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। तो हम आपसे क्या बोले थे, फर्स्ट चतुर्थांश प्लस प्लस, यानी पहले कोई भी आता है तो उसके मन में क्या होता है, एकदम पॉजिटिव थिंक होता है। उसके बाद जस्ट दूसरा में जाएगा तो पहले निगेटिव आता है, क्योंकि उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि पहले उसको निगेटिव आने लगता है, तो इसीलिए दूसरा में क्या होगा, माइनस प्लस हो जाता है। और थर्ड बार में इतना धोखा खा जाता है बेचारा, खाली माइनस सोचेगा, खाली निगेटिव, ठीक ना। उसके बाद से फोर्थ स्टेट आता है, कहता है इधर तो खुश थे, इधर बर्बाद, तो थोड़ा करता है क्या, चौथा बार में थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने लगता है, कहता है चलिए जो होगा सो होगा। तो इसीलिए आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट बार आदमी का सोच एकदम बुलंद रहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपका भी फर्स्ट 9th क्लास में थे, नॉन मैट्रिक में थे, तो बड़ा रिजल्ट सुनने के बाद बड़ा जोश जुनून होता था कि मैं भी इस बार 400 पार, अब की बार 400 प्रकार पार। जैसे आपका 2-3 महीना बीतता है उसके बाद से सारा खत्म, लास्ट में आपको ऐसा फील होने लगता है, दूसरा बार में ऐसा फील होने लगता है, तीसरा बार में लगता है कि पास भी होंगे कि नहीं, लेकिन घर का प्रेशर पड़ता है, कुछ सोसाइटी का संघर्ष पड़ता है, तो पॉजिटिव थॉट लेकर के आ जाते हैं। तो बस इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि द्वितीय चतुर्थांश, तो द्वितीय चतुर्थांश प्लस प्लस से माइनस हो जाता है, यानी पहला क्या होगा आपका, माइनस होना चाहिए। तो माइनस इसमें देखिए 4 नंबर में क्या दिया, फर्स्ट बार में माइनस, यानी माइनस केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया है। और बाकी आपका देखिए पहला इसमें ऑप्शन वाला हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय हो जाएगा द्वितीय, और तृतीय जो दिया है आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा जी, माइनस प्लस, यानी पहले प्लस दिया उसके बाद माइनस दिया, ये हो जाएगा चतुर्थ में। और जो डी है आपका तृतीय, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा निर्देशांक में से छूट जाए, ये समझिए मेरे लिए चैलेंजेस है, और आप थोड़ा बस वीडियो को देखते रहिए, उससे आपको पूरा क्लियर होते चला जाएगा। कोई भी सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, मेरा वादा है। और इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन x का रेखांकित है। तो x का रेखांकित, यानी x आपका ऑलरेडी क्या कह रहा है, 5 है, यानी x जब 5 कह दिया तो x का स्थान क्या होता है, तो ऐसे होता है, पहले x होता है। देखिए फर्स्ट बार में 5 5 कहाँ है,
तो फर्स्ट बार में 5 5 आपका 1 2 3 यानी ऑल ऑफ दीज में सब में 5 5 पहले है, पहले स्थान पे 5 दिया हुआ, इसीलिए इस क्वेश्चन का 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है कि इसमें दिया है आपका 7 और 10, इसमें पूछ रहा है कोटि कौन है, तो हम क्या बोले थे कोआ, वाई खाइए, पहले एक्स मान लीजिए, इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं, ठीक है। दूसरा बार में कोटि आता है, जैसे आप जिंदगी भर तपिएगा भुजाइएगा तपिएगा भुजाइएगा तब जाकर के कुआ खाइएगा, ठीक ना। तो पहले आता है एक्स, उसके बाद आपकी जिंदगी हो जाती है एकदम एंजॉय करने वाला, तो ये हो जाएगा कोटि, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का बी सही जवाब हो जाएगा, 10 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम 7 देखते हैं। कह रहा है बिंदु दिया है आपका माइनस का क्वेश्चन, चलिए मार्कर थोड़ा ये चल नहीं रहा है, मार्कर में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मार्कर में प्रॉब्लम है, मार्कर को चेंज कर लेते हैं। रात में थोड़ा ब्लू से दिक्कत होता है, ब्लैक वाला दूर तक दिखता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आपका माइनस का 3 और प्लस का 4 दिया है, और इससे पूछा है क्या, इसमें क्या है कि बताइए किस पाद में है। तो हम आपको क्या बोले, पहले पॉजिटिव थॉट आता है, दूसरा बार में नेगेटिव, लास्ट में 3 नंबर में पूरा नेगेटिव, लास्ट में सोचते हैं क्या कि थोड़ा तो पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये किसमें हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, यानी प्रथम के बाद द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी ये क्वेश्चन हम गलत लिखे हुए हैं, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में सेकेंड माइनस दिया है, और सेकेंड माइनस किसका होता है, तो ये चतुर्थ का हो जाता है, किसका हो जाता है, चतुर्थ क्वाड्रेंट का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस बिंदु में तृतीय चतुर्थांश है। तो तृतीय चतुर्थांश मतलब आपका यही एक्स वाई में हमको देखना है कि एक्स वाई में तृतीय में क्या होता है, सबसे पहला में होता है प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, और तृतीय में दोनों माइनस। तो दोनों माइनस किस में है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 8 का सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि आपका ए बिंदु जो है 0 0 दिया है, यानी मूल बिंदु 0 0 तो होता ही है, तो पी निर्देशांक में एक्स वाई का वैल्यू पूछा है और ओपी का वैल्यू पूछा है, यानी अगर आपका ऐसे करके दे दिया है, यानी एक चतुर्थांश ऐसे दिया है और एक बिंदु आपका यहाँ पे है, और उसके बाद से आपका क्या कह दिया है, तो पी एक्स यानी एक्स और वाई कहीं पर दिया हुआ है, यानी दोनों प्लस है, तो यही कहीं दिया होगा इधर, यानी इधर कहीं दिया है और इसका पूछ रहा है, ठीक है। और इसका नाम रख दिया है पी, और इसका नाम तो ऑलरेडी ओ होता है, 0 और 0 इसका दिया है, और इसका निर्देशांक क्या दिया है, ये दिया है, और इसमें ओपी की दूरी के बारे में पूछ रहा है। तो आप ओपी का दूरी का क्या करिएगा, ओपी बराबर अंडर रूट, इसमें से कोई एक माइनस माइनस करते चलिए, यानी 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। इसी प्रकार से इसका निर्देशांक बनेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वाई अक्ष के बिंदु की दूरी क्या होगा, यानी वाई अक्ष की बिंदु की दूरी पूछ रहा है, यानी वाई अक्ष की बिंदु की दूरी इसमें क्या हो जाएगा, और वाई अक्ष आपका इसमें कौन सा होगा, ये चीज केवल आपको बता देना है। तो आपको हम ऑलरेडी क्या बता रहे कि वाई अक्ष की बिंदु का दूरी पूछेगा, अगर वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, अब आप बताइए यहाँ पे है, ठीक है, ये होता है वाई और ये होता है एक्स, और पूछ रहा है वाई अक्ष की बिंदु की दूरी, तो वाई अक्ष की बिंदु की दूरी कहीं ना कहीं इधर एक्स पे ही तो बनेगा, यानी एक्स पे ही तो इसका दूरी आएगा, यानी निर्देशांक इधर कहीं बने, तो ये दूरी किससे नापेंगे हम, इसी एक्स से ही तो नापेंगे कितनी दूरी पे है, तो ये केवल एक्स की बात कर रहा है,
जब भी x का आपसे y का पूछेगा तो आप आंसर किसको करिएगा, x को करिएगा, और जब y अक्ष के बारे में कहेगा तो x को, और y अक्ष के बाद से ना कह करके x को कहेगा तो y की दूरी आप बताइएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम लोग याद न करके उसको समझ लेते हैं, और फिगर से समझेंगे तो हमेशा के लिए याद रहता है। क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, आपको आंसर एकदम समझिए कि आपके दिमाग में दौड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है बिंदु दिया हुआ है, तो बिंदु इतना 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 दिया है, यानी बिंदु दिया है 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा और 0 दिया है। और उसके बाद से अगला बिंदु क्या दिया है, तो इसको कह रहा है 0 8 cos 60 दिया है, और इसमें कह रहा है कि दूरी इसका बताना है। कब करना है, इससे माइनस इतना, इतना माइनस इतना, यानी दूरी का फॉर्मूला आपका क्या होगा, दूरी का फॉर्मूला होगा कि पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का, तो पहला आपका साइन थीटा 60 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और दूसरा आपका क्या दिया है, तो दूसरा दिया है 0 माइनस 8 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए आप कितना आसान है ये क्वेश्चन, घटेगा तो इतना ही तो आएगा, 0 घटेगा तो इतना ही होगा, यानी 8 अठाई 64, और यहाँ से आपका साइन स्क्वायर का 60 डिग्री, साइन स्क्वायर का 60 डिग्री प्लस यहाँ से इसको करेंगे तो ये भी 0 होगा, 8 अठाई 64, और ये cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या करिए, इन दोनों में से 64 64 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री या प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। और ये बात आपको पता है, आप नहीं पता है तो इसके बाद वाला 8 चैप्टर में पढ़िएगा, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। और ये देखिए आपका हो गया, यानी 64 है, 64 किसका होता है, 8 का। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है, वो बिंदु क्या दिया है, तो 0 0 दिया है, यानी मूल बिंदु 0 0 है, और P का निर्देशांक बताना है, जिसमें P का निर्देशांक बताना है जिसमें 3 और 4 हो, तो OP की दूरी बताना है। तो वही बात है, P निर्देशांक बताना है और OP की दूरी का बात करेगा, तो वही चीज करेंगे, पहला माइनस दूसरा का स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, इसका करेंगे। ऐसे तो हम ऐसे ही कर सकते थे, डायरेक्ट 5 होगा आंसर, लेकिन आप देख लीजिए, इसका करेंगे तो 9 होगा, इसका करेंगे तो 4, 0 में से कोई भी घटेगा तो उतना ही रहेगा, और उसका अगर माइनस में है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 16 और 9 क्या होता है, 25 होता है, और ये 5 का अंडर रूट स्क्वायर हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है y अक्ष से दूरी, अभी जस्ट हम बोले थे y अक्ष की बात कह दिया, अब y अक्ष से दूरी कहेगा तो हम कितनी दूरी पर जाएंगे, तो y अक्ष से कहेगा तो x को बताना है, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y को बताना है। देखिए यहाँ पे y अक्ष से दूरी कह रहा है, तो y अक्ष से जब दूरी का बात कह रहा है तो हमको इसमें ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि आपका 7 और 12, तो y अक्ष ये होता है, यानी ये y होता है और ये x होता है, तो x y अक्ष से दूरी कहाँ होगा, तो x की तरह होगा, यानी 7 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप लोग आसानी से जा सकते हैं। केवल थ्योरम और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, आपका एक नंबर भी, सिंगल डिजिट नंबर भी नहीं छूटेगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपका बिंदु दिया है, यानी 7 साइन 30 डिग्री 0, और दूसरा बिंदु क्या दिया है, तो 0 7 साइन 30 डिग्री दिया है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि बीच की दूरी क्या होगा, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला, यानी दूरी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो दूरी का फॉर्मूला पहला, यानी 7 साइन 30 माइनस दूसरा 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस 7 साइन स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से इसका करेंगे तो 7 7 49 साइन स्क्वायर
30 प्लस इसका करेंगे तो फिर ये भी 7 7 49 साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा। यहाँ पे 49 सॉरी यहाँ पे 9 होगा, 49 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे ये आपका 49 का 49 एक साइन 30 मिला करके कितना हो जाएगा, तो 2 साइन 30 डिग्री 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप देखिए 2 तो 2 रहेगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 होता है और इसका स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होता है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 49 गुने 2/4, ये कटेगा इससे, ठीक ना। अब ये हो गया आपका ऊपर 49 नीचे 2, यानी इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये 7 7 49 तो 7 तो निकल जाएगा, लेकिन अंडर रूट बटे का यानी एक, ये आपका गुना 1 अंडर रूट ये बच जाएगा, यानी इसको आप स्पष्ट रूप से ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसका सी नंबर को टिक आउट करके आप जा सकते हैं, सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि दो बिंदु दिया है जिसमें 4 है और -4 है, उसके बाद से अगला 4 है और फिर 4 है को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य निर्देशांक। तो मध्य निर्देशांक का बात करेगा, दोनों x और y दोनों का निकालना है। तो हमारा इसमें निर्देशांक निकालेंगे, सबसे पहले निर्देशांक का बात कर रहे हैं तो x निकालिएगा तो आपका क्या होगा, x का निर्देशांक x1 बटा x2 अब बटे का 2, और इसका y का निकालिएगा, y निर्देशांक निकालिएगा तो y1 प्लस y2 अब बटे का 2, ठीक ना। यहाँ पे दिया x1 यानी इसको करेंगे तो आपका क्या आएगा 4 -4 बटे का 2, यहाँ भी करेंगे तो -4 + 4 बटे का 2, यानी देखा जाए कहीं ना कहीं ये कट करके क्या आ रहा है 0 0, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 15 का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, यानी इसका निर्देशांक क्या हो रहा है तो 0 0 हो रहा है और 0 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, रेखाखंड AB में मध्य बिंदु यानी AB है और उसका मध्य बिंदु ऑलरेडी दिया हुआ है। मध्य बिंदु कह रहा है कि मध्य बिंदु क्या दिया है, मध्य बिंदु आपका दिया है 2 और 4 दिया है। तो A का निर्देशांक निकालना है, A का निर्देशांक आपका निकालना है तो B का निर्देशांक क्या होगा, यानी मध्य बिंदु ऑलरेडी दे दिया है और A का निर्देशांक भी दिया है। A का निर्देशांक आपका कितना दिया है, A का निर्देशांक 5 और 7 दिया है, और बस आपको B का निर्देशांक याद कर देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मध्य x का तो दिया है ना, x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 अब बटे का 2 होता है, y बराबर y1 प्लस y2 बटे का 2 होता है, और इसका वैल्यू ऑलरेडी आपका यहाँ पे 2 दिया है, 2 रखिए, और इसका वैल्यू आपका इसमें दिया है 5 प्लस का x2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, और इससे इसको करिए। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए इसका वैल्यू कितना है 4 दिया है, तो 4 रखिए, और उसके बाद से y2 का वैल्यू भी दिया है 7 प्लस y2 बटे का 2 रखिए। इसको इससे गुना करेंगे तो इधर से आकर के इसको गुना कर देगा ना, तो 4 हो जाएगा, और ये आकर के इधर माइनस घट जाएगा, यानी x2 का वैल्यू देखिए माइनस का 1 हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 8, और इधर से आकर के ये घट जाएगा, तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारा निर्देशांक क्या है, x पहले लिखाता है, x को पहले लिखिए, y बाद में लिखाता है, यानी -1 + 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 16 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए वीडियो को,
बहुत मेहनत लगता है भाई, इतने ठंडा में देखिए कैप पहन करके हम वीडियो शूट कर रहे हैं और इतने रात में आप लोग सो रहे होंगे, इसीलिए कह रहे हैं बाद में रोने से अच्छा है और अभी सोने से अच्छा है कि थोड़ा सा अभी रो लो, ठीक ना। रिजल्ट आता है उस समय रोया जाता है, रोते हैं बच्चे मेरा रिजल्ट ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसीलिए अभी थोड़ा सा जग लो, उसके बाद से जिंदगी भर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। और अपने किस्मत पे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बिंदु दिया है, आपका बिंदु दिया है पहला 3 और माइनस का 3, और दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, तो -3 और फिर इतना, इसको मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु का बात कर रहा है। तो मध्य बिंदु का वही फॉर्मूला होता है कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे का 2 और y का हो जाता है निर्देशांक आपका, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक ना। y1 प्लस y2 बटे का 2, और इसका x1 देखिए क्या होता है, x1 आपका ये पहला x1 होता है और x2 होता है, ठीक ना। ये चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो 3 आप प्लस माइनस है, यहाँ पे ये प्लस होता है माइनस का 3 बटे का 2, यहाँ पे भी करेंगे सेम टू सेम, तो -3 प्लस 3 बटे का 2, यानी कटेगा तो आपका क्या आएगा, तो ये माइनस माइनस 0 बटा 2, यहाँ भी वही हाल है 0 बटा 2, यानी कहीं ना कहीं इसका भी 0 और इसका भी 0 आया, यानी x और y ये होता है, और x पहले 0 बाद में भी 0, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 का। टिक आउट करके आप लोग आगे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इट मीन्स व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 18 क्वेश्चन विल बी से 18 नंबर क्वेश्चन का कहता ओके देखल जाओ। तो ए बी एक मध्य बिंदु है, यानी ए बी क्या कह रहा है, ए बी जो बा उ मध्य बिंदु बा और ओकर निर्देशांक 4 और 6 देले बा, ठीक बा। और ए निर्देशांक यानी ए के निर्देशांक खाली कहत हटे, ए के निर्देशांक 2 और 4 देले बा, तो बी के निर्देशांक का होई, बी के निर्देशांक का होई यानी x और y का होई, ये निकालने के बाद, ठीक बा। देखिए कोनो दिक्कत नहीं है, मध्य बिंदु जब देले बा तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लागी, मध्य बिंदु देले बा तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला लागी, एक के लिख दो के x2 और एक y2, ठीक बा। और यहाँ पे होता है x1 प्लस x2 बटा के 2, और यहाँ अगर y निकाल लाई तो y1 प्लस y2 बटा के 2, अब हेकर वैल्यू का देले बा तो पहल का है 4 हो जाए, और हेकर तो x2 प्लस के x2 के x2 रही है 2, y के वैल्यू का देले बा तो 6 देले बा, 6 रखल जाए, एकरा में y का देले बा तो 4 देले बा, और y2 के y2 रखल जाए, एकरा के इधर रखल जाए, एकरा से एकरा में गुना होई, कैसे के तिरछा तिरछी गुना होला, कैचिया गुना कहल जाला एके। तो 2 में 4 से गुना कर ले तो 4 गुना के 8 होई, और ओकरा बाद से है 2 प्लस y2 रही, एकरा के कर ले तो 12 होई, आ हे जगह 4 प्लस के y रही। अब भाई हेने आ जाए, हेने प्लस में हेने आके घट जाए तो 8 गो में से 2 गो जाए तो 6 गो हो जाए, यानी y2 के वैल्यू कितना आ गई 6 गो, और एक तरह हम हेने आके 12 में से घट जाए, कैसे हेने माइनस नहीं के प्लस में बा, प्लस में हेने आई तो माइनस हुई, या 12 में से 4 गो घटी तो y2 के वैल्यू का आ जाए ये आ जाए। इस प्रकार से पहले हेकर लिख लेना, ओकरे बाद में हेकर लिख लेना, और यहाँ अपन बी के निर्देशांक आ जाए 6 8 हेकर आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी 18 के। टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ लेंगे। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन देखे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 था। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी वृत्त का व्यास के सिरा, यानी एक वृत्त है और इसका व्यास आपको पता है, सेंटर से जो रेखा गुजरती है उसको व्यास कहते हैं, और इसके 2 सिरा बिंदु दिया है। क्या दिया है, तो पहला आपका दिया है 10 माइनस का 6, और दूसरा सिरा बिंदु क्या दिया है, तो दिया है -6 और फिर 10 दिया हुआ है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक यानी मध्य बिंदु का बात कर रहा है, यानी x1 और y1 का बात कर रहा है, इसको बताना है आपको। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला यही होता है x1 प्लस x2 बटे का 2, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे का 2, ठीक है। और ये x होता है और ये x1 x2 होता है, y1 y2 होता है, इसको रखिए।
तो यहाँ पे 10 रखिए और वहां पे -6 है, 2 है। सॉरी। उसके बाद से नेक्स्ट आपका दिया है -6 प्लस 10। ठीक है, इसको आधा करिए। देखिए माइनस ये है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। इसमें से भी घटाइएगा तो 10 में से 6 जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। यानी 4 और ये 2 कटेगा तो आपका 2 आंसर, सॉरी 2 आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो निर्देशांक आएगा 2 और 2 आएगा। यानी 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कर किसी वृत्त का व्यास के सिरों का, यानी कोई अगर वृत्त दिया है और इसका व्यास यही होता है और ये आपका केंद्र होता है, तो इसमें आपका एक बिंदु ये दे दिया है, दूसरा बिंदु ये दे दिया है और ये दोनों का वैल्यू भी दिया है। वैल्यू क्या है, तो इसका दे दिया है 3, 7 और इसका 3, 7 और इसका दे दिया आपका -7 और 3 दे दिया है। और इसमें आपका मध्य बिंदु यानी इसका आपसे पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना है। यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे का, और y के लिए निकालिएगा, y निर्देशांक का निकालिएगा तो y1 प्लस y2 बटे का 2। अब देख लीजिए x आपका क्या दिया है, तो 3 दिया है, 3 प्लस और यहाँ पे माइनस दिया है, -7 लगाइए। और इसका अगर लगाते हैं y वाला का लगाते हैं तो इसका y क्या दिया है, तो 7 दिया है और ये आपका 3 दिया है और बटे का 2 लगाइए। यहाँ से ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और बटे का 2 और 7 में से ये जाएगा तो आपका माइनस का 4 हो जाएगा और ये कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका 10 होगा, 10 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5। यानी पहले x का लिखा जाता है फिर y का, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो -2 और 5। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और -3 जो है यह किस चतुर्थांश में है। तो हम आपको बोले थे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब प्लस माइनस ये किस में होता है, तो चतुर्थांश में होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु, कोई बिंदु दिया है, इसमें कह रहा है कोटि कौन होगा। तो पहले आप अपने आप को भूजिएगा, यानी पहले भूजिएगा उसके बाद कोआ खाइएगा। यानी कोटि का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आपका 2 बिंदु दिया है, 2 और 3 दिया है और उसके बाद -2 और 3 दिया है और इसमें मूल बिंदु इसमें बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दूरी फॉर्मूला लगाइए। दूरी फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर यही होता है। तो मान के चलिए कि पहला 2 और यहाँ पे माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आपका फिर दूसरा पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको ऐसे करिए, ये दोनों जुटेगा तो 4 4 चौका 16 और 2 0 हो जाएगा, 0 का 0। यानी आपका क्या होगा, यहाँ देखिए 16 ये किसका अंदर बाहर होता है, तो 4 का होता है। यानी 23 का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। 4 इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें दिया है 2 बिंदु दिया है, इतना दिया है, ठीक है। और इसमें कह रहा है मूल बिंदु होगी, यानी मूल बिंदु क्या होगी, 24 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो मूल बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मूल बिंदु इसमें देखिए, मूल बिंदु निकालना इसमें बहुत ही
मुश्किल है। तो मूल बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बता ही दिए थे कि मूल बिंदु निकालने की फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसमें इसको x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका बिंदु दिया है ए, बिंदु ए दिया है 8 और 10 दिया है। उसके बाद से बी बिंदु दिया है, तो बी बिंदु कह रहा है कि 4 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यानी इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु कौन सा होगा। यानी मान के चलिए एक बिंदु है और इस पे एक बिंदु दिया है और इसका ए है, इसका बी है, और इसको जो मिला रही रेखाखंड उसका वैल्यू, यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपका यही होता है, x1 बट्टा x2 बटेगा 2 y निर्देशांक का क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 बटेगा 2, इसका सही जवाब हो जाएगा x1। अब देखिए x क्या है आपका, तो 8 है, आप प्लस उधर 4, और इसका और y का देखते हैं, तो y आपका क्या है, तो 10 प्लस 6 है बटेगा 2 है। यानी इसका निकालेंगे तो 8 4 12, 12 से 2, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 16, और 2 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी इसका सही निर्देशांक क्या निकला, तो 6 और 8 इसका निर्देशांक निकलेगा। यानी इस क्वेश्चन में आपका 6 8 ऑप्शन नंबर ए 25 का सही जवाब हो जाएगा। 6 8 ऑप्शन नंबर ए 25 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु दिया है जिसमें ए का दिया है, ए कह रहा है 4 और 5 है, और बी निर्देशांक आपका क्या कह रहा है, तो 6 और 5 है। तो मिलाने वाली रेखाखंड सेम फॉर्मूला लगा देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। रेखाखंड मिलाने की बात कह रहा है तो रेखाखंड मिलाइए। आपका y निर्देशांक y1 प्लस y2 बटेगा 2। उसके बाद से ये आपका देख, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़िए, निर्देशांक में 6 4 10, 10 का आधा 5 पहले लिख दीजिए, और इस दोनों को जोड़िए, 5 5 10 आधा कर दीजिए। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 5 5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से डायरेक्ट ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु दिया है -5 7 दिया है, और दूसरा बिंदु आपका दिया है 1 और -3, और इसमें आपका डिस्टेंस के बारे में कह रहा है, यानी दूरी आपको बताना है। तो दूरी फॉर्मूला आपको पता ही है, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी अंडर रूट का -5 प्लस माइनस माइनस से होगा इसका स्क्वायर, प्लस में इसका हो जाएगा 7 माइनस का 3, सॉरी घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसके बाद से इसमें से ये घटेगा तो 4 और 4 का स्क्वायर रूट करिएगा तो 16 हो जाएगा, इसमें से 4 चौका 16, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। और 32 किसका अंडर रूट निकलता है बाहर, तो आप कहिएगा 4 गुने 4 गुने 2, यानी 1 4 निकल जाएगा और 1 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है कि इसमें 2 दिया है, यानी 2 बिंदु फिर दिया है, यानी बिंदु से ही संबंधित इसमें पूरा क्वेश्चन देगा और आपको कह देगा इसकी यूनिट इकाई बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम दूरी का फॉर्मूला लगाइए। दूरी बराबर क्या होता है, तो x1 एक बार लिख भी देते हैं, आपको फर्स्ट वीडियो में ही देख लीजिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी में आपको लिखवा दिया गया है। यानी इससे कहिए कोई दिक्कत नहीं, 2 - 4 का स्क्वायर है प्लस 3 - 1 का स्क्वायर करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें से इसको घटाइए, सॉरी इसमें से इसको घटाइए, चाहे इसमें से इसको घटाइए, सेम ही आंसर आता है। ये घटाइए, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2, -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ भी आपका वही हाल होगा, 4 4 8 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट निकालिएगा तो 2 दूना 4, यानी 2 यूनिट इकाई कहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कह रहा है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, तो अब जब y अक्ष का दूरी कहेगा
और वाई अक्ष क्या होता है आपका, तो कोटि होता है, और इसका निर्देशांक किस पे बनेगा, तो एक्स पर निर्देशांक बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप लोग ऑप्शन नंबर को आगे बढ़ जाइएगा। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है आपका -8 और 6, यह किस चतुर्थांश में है। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट जब स्टार्ट हो रहा था क्वेश्चन, तो शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल पॉजिटिव। हम कहीं भी जाते हैं तो एकदम पूरा पॉजिटिव रहते हैं। उसके बाद से वहां जब एंट्री कर जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी निगेटिविटी दिख जाती है, तो यानी पहले प्लस प्लस उसके बाद माइनस प्लस हो जाता है, फिर उसके बाद से पूरा निगेटिविटी हो जाता है किसी घटना की वजह से, और उसके बाद बोरियत फील होने लगता है। फिर जब उसी में ढलने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी सी उसमें क्या आती है, पॉजिटिविटी आती है। यानी पहला होगा प्लस प्लस, दूसरा होगा माइनस प्लस, तीसरा हो जाएगा माइनस माइनस, चौथा हो जाता है प्लस माइनस। यानी इस चौथा देखिए प्लस माइनस दिख रहा है नहीं, ये आपका है माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है, यानी द्वितीय पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि आपका -4 और 3 किस पद में है, तो सेम टू सेम वही आपका द्वितीय क्वाड्रेंट में होगा, यानी द्वितीय पद में होगा। यानी 30 और 31 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और 31 नंबर का भी क्या हो जाएगा, बी, यानी दोनों का ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 31 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी यानी हमको क्या कहना है, वाई अक्ष के बारे में बताना है। यानी वाई अक्ष क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बी। जब भी एक्स अक्ष के बारे में पूछेगा तो आप वाई को बताइएगा, वाई पे आंसर होगा, और वाई अक्ष के बारे में कहेगा तो दूरी आपका एक्स होगा, ये बात याद रखिएगा इसका। और वाई को कोटि को क्या, वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, और एक्स को भुज कहते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस, ये दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में हो तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करिएगा। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका दिया है -3 और प्लस का 5, -5, ये चतुर्थ पाद यानी कौन सा चतुर्थांश में है, तो आपका माइनस माइनस किस में आता है, तो थर्ड में आता है, यानी तृतीय चतुर्थांश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाई, यानी y अक्ष से 5 इकाई दाई और x अक्ष के बिंदु के बारे में 3 निर्देशांक को पूछ रहा है। यानी y अक्ष के बारे में कह रहा है और उससे कह रहा है 5, तो y अक्ष पे कह रहा है कितना दूरी, तो x पे हमको देखना है, और 5 कह रहा है x, y कह रहा है 5 दूरी, तो यानी x हमारा 5 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी 35 का यही सही जवाब है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ 2 बिंदु दिया है, एक कह रहा है आपका 2 और -3, ठीक ना, और बी आपका क्या कह रहा है, तो बी कह रहा है आपका 2 यानी 2 और 2 दिया है। और इसमें दूरी का बारे में कह रहा है, तो दूरी का फॉर्मूला लगाइए, आपको पता नहीं पहला माइनस इतना होता है, यानी 2 में से 2 जाएगा और उसका स्क्वायर प्लस इसमें से, यानी -3 में से -2 घटाइए और उसका स्क्वायर करिए, ये तो आपका 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये भी माइनस दोनों मिल जाएगा, 5 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 का बाहर निकलेगा क्या, 5। इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या जवाब हो जाएगा, तो कहिएगा आप लोग डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, आज मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक ना, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। इसमें कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हैं, तो त्रिभुज कौन सा होगा, तो आपको पता है त्रिभुज का एक शीर्ष बिंदु क्या कह रहा है, तो आपका एक शीर्ष बिंदु क्या है, 0 और 6 है। बी आपका क्या है, तो बी आपका दिया है -5 और 3 दिया है। सी क्या दिया है, तो सी दिया है 3 और 1 दिया है, ठीक ना। अब इसका सी हमको बताना है कि यह त्रिभुज क्या है, तो ये त्रिभुज क्या होगा,
तो आपको देखने के लिए सबसे पहले त्रिभुज के भुजाओं के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक ना। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, सबकी दूरी देखना होगा, उसके बाद भी पता चलेगा, ठीक ना। तो इसमें देखते हैं ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी देखेंगे तो दूरी फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी 0 माइनस 5, यानी माइनस माइनस प्लस का 5। उसके बाद से यहाँ पे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 3 9, यानी इसको करेंगे तो कितना आएगा 9 5 14, यानी 34 हो जाएगा। उसी प्रकार से BC की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका आगे आपका इतना, ठीक ना। और BC का देखते हैं, तो BC के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आपका है -5 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद -3 और माइनस 1 और 3 के बीच का दूरी। उसके बाद ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, यानी मिल जाएंगे। ये भी माइनस, ये भी माइनस मिलकर ये ज्यादा बड़ा माइनस, यानी 8 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 68, यानी अंडर रूट का 68 आ गया, इसका 68 आ गया इतना। और अब बस CA का वैल्यू हमको निकाल के देख लेना। तो CA आपका ये दोनों है, और इसमें हम देखिए 0 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा। यानी दो भुजाएं कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या आ रही है, समांतर आ रही है। तो द्विघात समीकरण इसका सही समद्विबाहु बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर हमारा क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और आपसे इतना तो अधिकार है ही कि मैं कहूँ कि आप वीडियो को शेयर करिए अगर पसंद आए तो, ठीक ना। नहीं तो आप बस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि आपका ए बिंदु दिया है कितना, तो 0 और माइनस का 2, बी बिंदु -5 3 दिया है, और फिर 3 1 दिया है, और सी आपका दिया है 0 4, डी आपका दिया है -3 और 1, 0 1 0 2 3 3 0 4 और -3। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज कौन सा होगा, इसमें बताना है इसका शीर्ष क्या होगा, और शीर्ष के आधार पर बताना है कि क्या होगा ये। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस सभी ए बी बी सी सी ए निकाल लीजिए, यानी कोई भी चतुर्भुज है तो उसे पता चल जाएगा। तो ए बी का फॉर्मूला लगाइए, ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो 0 -3 का होल स्क्वायर, फिर -2 और -1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो आपका देखिए 3 3 9 और प्लस ये भी 3 3 9, यानी अंडर रूट का क्या आ जाएगा 18। आगे हमको करने की जरूरत नहीं, BC को करेंगे, BC के बीच की दूरी यानी इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 1 - 4 के बीच का होल स्क्वायर। यहाँ भी करेंगे तो 3 3 9, ये भी घटेगा 3 3 9, यानी ये भी आपका कितना आ रहा है 18 आ रहा है। उसके बाद CA के बीच की दूरी देखिए, तो CA के बीच की दूरी यानी BC CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच यानी 0 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में है और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे प्लस ही होता है माइनस, और इसके बाद स्क्वायर करेंगे, यानी आप देखिए 3 3 9 और ये भी घटेगा 3 3 9, ये भी आ रहा है आपका कितना 18, यानी 3 भुजा आ गया तो भी आपका उतना ही आना चाहिए, ये भी उसका उतना ही आना चाहिए। चतुर्भुज में ऐसा ही होगा। देखिए अब DA के बीच की दूरी निकालेंगे, तो DA के बीच की दूरी -3 और प्लस का 0 का होल स्क्वायर, प्लस फिर -1 और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यानी इधर करेंगे तो 9 ही होगा, ये भी 9 है, यानी 18 आया। और 18 चारों भुजाएं रूट अंडर 18, चारों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बताइए इस क्वेश्चन का, यानी 38 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। चारों भुजाएं बराबर होती है तो उसको हम कहते हैं वर्ग कहते हैं,
इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी वर्ग हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। वर्ग के सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत भी आपका चतुर्भुज होता है, वर्ग भी आपका चतुर्भुज होता है, समबाहु त्रिभुज, समांतर त्रिभुज, सॉरी समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, यानी जो भी होता है वो चतुर्भुज ही कहलाता है। यानी चारों भुजा वाले को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और ये सभी आपके अलग अलग भुजा वाले होते हैं, इसीलिए उसका नाम अलग अलग पड़ जाता है। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु जो, यानी एक्स अक्ष पर आपका बिंदु दिया है, ए का वैल्यू दिया है -1, 0 और बी का वैल्यू क्या दिया है 5 और 0 दिया है। तो उसके बाद से कह रहा है कि समान दूरी बताना है, यानी दूरी के बारे में बताना है। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी का फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर लाएंगे। -1 और -5 के बीच स्क्वायर, 0 और 0 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये 6 छछा के 36 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इसका निकलेगा तो 6 निकलेगा, यानी 6 इकाई इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका एक्स मध्य सॉरी यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है एक्स अक्ष पर जो बिंदु इतने दिए हैं समान दूरी बताना है। तो इसका मध्य फॉर्मूला इसका लगाना है। इसका क्या लगाना है चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है उसको देखना है। तो इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु दिया है ए और बी की समान दूरी को बताना है, यानी आपका एक्स अक्ष ऐसे कहीं ना कहीं होगा और इसमें जो दूरी बिंदु दिया है तो आपका क्या दिया है, तो ए और बी दिया है और एक्स अक्ष पे दोनों दिया है, तो कहीं ना कहीं इधर कहीं होगा और इसके बीच की दूरी को बताना है। ठीक ना, इसके बीच की दूरी को बताना है। तो आप इसमें इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग क्या टिक आउट करेंगे, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले समान दूरी के बीच में बात कर रहा है, यानी इसके बीच में कोई एक पॉइंट दिया है, यानी मध्य बिंदु के बीच की बात कर रहा है। इसीलिए x इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, x1 बटा x2 बटे का 2। उसके बाद से y निर्देशांक हमारा क्या होता है, तो y1 प्लस y2 बटे का 2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो -1 और प्लस 5 बटे का 2 और इधर करेंगे तो 0 और 0 बटे का 2 और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा और इसका ऑलरेडी 0। यानी अगर देखेंगे इसका निर्देशांक क्या होना चाहिए, तो 2 और 0 होना चाहिए और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आपका कि बिंदु दिया हुआ है ए, आपका दिया है ए दिया है 3 और 4, बी आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक ना, -8 मुझे नहीं दिखाई देगा, ठीक ना, आप बस बोर्ड पे देख करके कर सकते हैं। और रेखाखंड को मिलाना यानी मध्य बिंदु का नियतांक कह रहा है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला यही होता है x1 प्लस का y2 और उसके बाद से y निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो y निर्देशांक आपका y1 प्लस y2 बटे का 2 होता है। ठीक ना, और x1 ये होता है, x2 ये होता है, आप जोड़िए, इसमें -3 जोड़ेंगे 2 और इसका क्या हो जाएगा आपका, तो 4 प्लस का 8 बटे का इतना, ये तो आपका 0 हो जाएगा, इसको 8 4 12 यानी 6 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं निर्देशांक हमारा 0 6 हो जाएगा और 0 6 इज द आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 0 6 इसका ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दिया हुआ है आपका 6 - का 5 और इसमें कह रहा है कि आप बताइए भुज क्या है, यानी x का भुज क्या है, तो भुज उसी को कहते हैं यानी जो x के जगह पे हो। तो x आपका जगह पे कौन सा दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यही आपका भुज होता है। और ये y जो होता है कोआ खाइए कोटि कहलाता है। ठीक है, y कोआ कोटि। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह निम्नलिखित में से नियामक मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या होता है, तो 0 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है,
तो 0 0 होता है, उसका निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x का कह रहा है x बराबर आपका -5 निर्देशांक दिया है, तो आरेख कैसी होंगी। तो x का जब भी वैल्यू दिया रहता है तो उसका निर्देशांक किस पे बनती है, y अक्ष के समानांतर, यानी y पर आंसर बनेगी, यानी y के समानांतर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या दिया है, y अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, बी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर हमारा है 44। क्वेश्चन नंबर 44 विल बी, इसको कह रहा है कि इसमें आपको बताना है r दिया है x1 y1 x और s दिया है s2 x2 y2। तो इसमें आपको बताना है रेखाखंड को मिलाने वाली सूत्र क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, इसमें देखिए x1 और दिया है तो x1 y2 बटे का 2 r का निर्देशांक, और s का निर्देशांक का बात करें तो y1 प्लस y2 बटे का 2। यानी इसमें क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इसका सही जवाब देगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है आपका 3 और 2 दिया है, और इसमें कह रहा है -3 और 2 का अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित होंगे, तो x पे अवस्थित होंगे या y पे अवस्थित होंगे, इसको बताना है आपको। ये आपको देखिए दोनों वैल्यू दिया है, तो ये x अक्ष के दोनों ओर अवस्थित हो सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन अभी देगा, देखिए x में भी है और y में भी है, तो ये दोनों तरफ हो जाएंगे, यानी x के दोनों तरफ अवस्थित हो जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x अक्ष के दोनों ओर आएंगे, क्योंकि आपका y भी है इसीलिए, ठीक ना, दोनों साइड आ जाएंगे। क्योंकि आप ऐसे जब इसका फिगर बनाइएगा तो आपका इधर प्लस का होगा, तो प्लस देखिए इधर अगर कह रहा है 3 तो इधर 3 जाइएगा, और इधर भी y, यानी इस अक्ष हो गया, और इधर अगर आइएगा तो x आपका माइनस है और इधर भी 2, यानी दोनों साइड आपका बन गया कि नहीं, इसीलिए दोनों ओर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु में x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी हम क्या बोले थे, y अक्ष होता है, और y अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन कि आपका दो चीजें दिया है, p आपका दिया है 5 6 और इसमें a 6 5 दिया है, और b आपका दिया है इतना दिया है, और ये p जो है बिंदु मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के बराबर y का वैल्यू इसमें देखिए इसको निकालना है। तो ये आपका p जो है मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है, यानी आपको हमको अगर ये निकालना है तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, यानी x निकालेंगे तो x1 प्लस का x2 बटे का 2 हो जाएगा, y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है, 5 रखिए, और ये इसमें देखिए 6 दिया है और उसमें 4 दिया है, बटे का 2 हो जाएगा। y आपका कितना दिया है, तो 6 दिया है, 6 लगाइए, और इसमें देखिए 5 प्लस y बटे का 2, इसको गुना कर, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं था, केवल y निकालना है ना, फिर भी निकाल लेते हैं। इसमें दोनों दिया हो तो दिक्कत करेगा, नहीं दिया इसी को केवल निकालिए। 6 गुना का 12, ये आकर के इधर घट जाएगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, यानी y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 7 दिया हुआ है, आप बोर्ड पर देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आपका दिया हुआ है बिंदु 4 और -5 दिया है, और इसमें मूल बिंदु कह रहा है कि मूल बिंदु की दूरी क्या होगी। आप बताइए, मूल बिंदु से दूरी अगर निकालते हैं, मूल बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, तो यही चीजें सेम टू सेम इसके अंडर रूट में हो जाएगी। यानी मूल बिंदु की दूरी के बारे में अगर बात करते हैं तो 4 चौके 16 25 आपका देखिए मूल बिंदु यानी 0 होगा, 0 0 होता है, और ये आपका
मूल बिंदु और उसके बाद से ये आपका दिया है, इसके बीच की दूरी कह रहा है। हम अगर निकालते हैं दूरी फॉर्मूला लगाते हैं, आप देखिए 0 में से 4 जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये 5 में से जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और इसी का करिए 4 का 16 या प्लस ये कितना 25, और ये दोनों को जोड़िए यानी 41, यानी 41 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम टिक आउट करके जा सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु दिया है और उसके बीच की दूरी बताना है, तो बिंदु कौन कौन है, ये है और उसके बाद से 4 और 1 है, ठीक ना। इसके बीच की दूरी क्या होगा, इसके बीच की दूरी की बात करें तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला कहिएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो बताइए 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें 4 -4 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस क्या होगा 2 होगा, और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पे भी 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी अंडर रूट का 8 होगा, और ये होता कितना है, इसको आउट करिएगा तो इतना आएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपका x बराबर दिया है 2 और y बराबर दिया है 2, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर x आपका देखिए चतुर्थांश ऐसे होता है और इसमें आपका x भी दिया है, मान के चलिए 1 यहाँ पे 0 होता है, 1 और 2, और यहाँ 1 और 2, और दोनों कितना दिया है, तो ये आपका 2 दिया है, इधर भी 2 और इधर भी 2, तो ये आपका 90 डिग्री का यानी लंबवत हो गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे पर क्या, एक दूसरे के समानांतर होंगे, लंबवत होंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे, यानी लंब इसका सही जवाब हो जाएगा, और यही इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग इस वीडियो में 55 क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, और इसमें बस 5 क्वेश्चन और बचा है, 5 क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व करते हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आपका दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया है, और इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, ठीक ना, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, और आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप बड़ा सा फॉर्मूला लगाइएगा, और आपको तो बस आंसर से न मतलब है जी, आंसर से मतलब है, इसीलिए आप केवल आंसर का इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिएगा, और आंसर निकालने का तरीका आप लोग सीखिएगा। अगर आपसे ऑप्शनली ऐसा कहे कि आप बताइए इतना 3 बिंदु दिया है और इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो आइए ना देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसमें एक पद को आप क्या करिए, 0 करिएगा, किसी एक को 0 करिएगा, आपको जो करे उसको 0 कर दीजिए। अब 0 करने का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या जोड़े तो 0 होगा, तो ये ऑलरेडी 0 है, 0 रहने दीजिए, इसमें -1 घटाइए, ठीक है, यहाँ पे -1 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 0 और 0 घटा रहे हैं, ठीक ना, 0 0 हो जाएगा कि नहीं। ये प्रक्रिया सब में करना है, यानी इसमें से 0 घटाएंगे, ये आपका तो ये रहेगा बी, यानी इसमें से 0 घटेगा तो 0 ही रहेगा, और -1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे सी के लिए, तो इसमें से 0 घटेगा तो 3 ही रहेगा, और इसमें से घटेगा तो ये आपका इतना हो जाएगा। ये तो आपका 0 वाला को छोड़ ही देना, उसके बाद से बाकी सबको देखिए, बाहर ए है और ये है, इन दोनों का क्या करिए, गुना करिए, 0 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, उसके बाद माइनस लिखिएगा, यानी इन दोनों बाहर वाला को अंदर वाला को, आप माइनस वाला कौन है, ये देखिए आपका 4 3 12, ये अंदर वाला दोनों को गुना करिएगा 12 और आधा कर दीजिए, और हमेशा याद रहे प्लस में आंसर लेना है, माइनस में है कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए आपका -12 बटेगा 2 कटेगा 6, यानी पॉजिटिव आंसर हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकलता है स्क्वायर रूट में निकलता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन था, 51 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 51 का सी सबसे सही और सटीक जवाब होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सर फॉर्मूला से बनाना है, तो अपना इच्छा है, आप अपने सर को कहीं भी छोड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर हमको फार्मूला से चाहिए, तो फार्मूला से भी बनाया जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार और इसको रिपीट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। इसमें आपका फिर अगला क्या कह रहा है कि त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज क्या दिया है, तो -4 और 0 दिया है, -4 और 0 दिया है, और इसमें फिर
0 3 दिया है और एक और बिंदु दिया है 0 0 का। ठीक है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, इसमें कोई सॉरी 0 नहीं दिया है, 52 नंबर 0 0 दिया। ठीक है, -4 3 0 उसके बाद 0 0, इसमें कोई झंझट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें 0 दे दिया है। तो बस आप क्या करिए, इन दोनों का गुना करिए, -4 और ये क्या है -4 और प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 3 12 और ये दोनों का गुना करिएगा 0 और बात बस आधा कर दीजिए, ये घटेगा तो उतना ही -12 ही रहेगा और आधा करिएगा तो क्या आएगा, यानी इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, माइनस वाला हमको नहीं लेना है, इसका भी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 52 नंबर का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 51 52 दोनों का सी सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी और आंसर क्या है 6 दिया है और 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा 53 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का उस बिंदु का नियामक जो इतना और इतना को जोड़ने पर इतना अनुपात में क्या करे, विभाजित करे। यानी बिंदु दिया है आपका 1 1 दिया है, उसके बाद से आपका 2 और 3 दिया है और इसमें आपको अनुपातिक वैल्यू कितना दिया है, तो इतना दिया है। ठीक ना, सॉरी यहाँ पे आपका 3 दिया है। तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, तो x का नियामक अगर निकालिएगा तो x का नियामक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा इसको m और n मानते हैं। ठीक ना, तो m और n मानते हैं तो x2 और प्लस का n x1 बटा m प्लस n और y का अगर नियामक निकालिएगा तो m y2 प्लस n y1 बटे का m प्लस 1 n होता है। ठीक ना, और इसमें m क्या दिया है, तो आपका कहिएगा 2 दिया है, 2 गुने का इसमें x1 1 दिया है प्लस n क्या दिया है, तो 3 दिया है और 3 गुने का क्या करिएगा 2 करिएगा बटा का 2 प्लस 3 करिएगा। y का नियामक देखिए m आपका कितना 2 है, y2 कितना दिया है, तो y2 आपका क्या यही ना है, y2 रख दीजिएगा 1 प्लस n आपका 3 दिया है और ये y2 आपका 3 दिया है, इसको यानी 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 करिए कोई दिक्कत नहीं। ये 2 और 3 दूना 6 8 बटे का 5 और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 2 11 11 बटे का 5, यानी इसके 2 नियामक निकलेंगे जो इस रूप के होंगे। क्या, 3 में से देखिए आपका 8 बटे का 5 और उसके बाद से 9 बटे का कितना है, सॉरी 9 2 11 बटे का इतना, यानी इस क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर तो आया ही नहीं है। तो आप देखिए m आपका 2 दिया है, 2 1 रख दिए, तो उसके बाद से x2 अच्छा m आपका n 3 और 2 दिया है, रख दिए 3 दूना 6 6 2 8 8 बटे 5, कोई दिक्कत नहीं, 8 बटे 5। इस क्वेश्चन का ये आपका क्या हो जाएगा, जवाब सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका आंसर यही दोनों होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपका कह रहा है कि बिंदु दिया है आपका -3 और 4 और इसमें कह रहा है मूल बिंदु से दूरी होगा। तो मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे, यानी मूल बिंदु का क्या होता है, तो 0 0 होता है और इसका दूरी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी का फॉर्मूला आपका होता है सेम टू सेम, आपको वैल्यू रख करके आप इतना बार बना लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैं केवल इसका वैल्यू रखता हूँ, 3 3 का 9 और 4 4 16 9 6 25 होता है और 25 का रूट अंडर बाहर निकालेंगे 5, यानी इस क्वेश्चन का नियामक 0 क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके चलेंगे। और उसके बाद से बचा आपका क्वेश्चन नंबर 55, ये आपका टास्क में रहेगा और 55 नंबर क्वेश्चन का